हेलो दोस्तों, आज हम स्वागत करने जा रहे हैं आपका सेकंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री की क्लास है। अपनी जो रेगुलर क्लास है वो प्रॉपर आ रही है। आज अपन की 3 से 4 या 4 से 5 क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं विकिरण संबंध, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं कि इसमें ये होता है कि अपने आवर्त के या अपने ब्लॉक का जो है उससे एक छोड़कर पास वाले से विकिरण संबंध दर्शाता है कि अपने पास वाले से समानता दर्शाता है, ठीक है। अब इस समानता में क्या करेंगे, देखो, लिथियम, सोडियम ये एक वर्ग में आते हैं, जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन ये क्या है, ये समानता दर्शाने चाहिए, पर इसमें जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि ये पास वाले से समानता दर्शाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में काफ़ी समानताएं होती हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम सिमिलर है, बोरोन और सिलिकॉन सेम है। तो ये सारे इनकी जो समानताएं होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। देखते हैं अपन आवर्त सारणी में क्या बताया गया है। तो देखो, आवर्त सारणी के दूसरे तत्व के प्रारंभ में कुल तत्व लिथियम, कुछ तत्व है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन अपने वर्ग के नीचे के तत्व से उतनी समानता प्रदर्शित नहीं करते। मतलब कि अपने से नीचे वाले तत्व है ना, उनमें समानता प्रदर्शित नहीं करते जितनी समानता अगले वर्ग के विकिरण रूप में प्रदर्शित की जाती है। मतलब विकिरण रूप में अगले से जस्ट पास वाले से उतनी समानता दर्शाते हैं जितने अपने वाले से नहीं दर्शाते हैं। यह विकिरण संबंध कहलाता है। यही क्या है, विकिरण संबंध है। फिर है अब अपन जो पहला तो ये हो गया लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम का जो विकिरण संबंध है, इसको बनाकर देखते हैं क्या ये रियल में पॉसिबल है। लिथियम व मैग्नीशियम के मध्य विकिरण संबंध देखते हैं। तो लिथियम व मैग्नीशियम की समानता निम्न होती है। दोनों ही तत्व कठोर, उच्च गलनांक वाले, क्वथनांक वाले होते हैं। मतलब इनका जो दोनों का ही गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है और कठोर होते हैं। दोनों ही जो इनकी जो स्टेट है वो कठोर होती है। नेक्स्ट है, दोनों ही तत्व नाइट्रोजन से संयोग करके नाइट्राइट बनाते हैं। मतलब कि लिथियम नाइट्रेट भी बन जाएगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट भी बन जाएगा। नाइट्रोजन से संयोग करके नाइट्राइट बनाते हैं। दोनों ही तत्व कार्बन से संयोग करके, अब कार्बन से भी संयोग करके क्या बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। देखो, जैसे कि आपने लिथियम ले लिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये Li2O जल बाहर निकल गया। फिर लिथियम नाइट्राइट से करवाओ, नाइट्रोजन से करवाओगे तो Li2 बन गया, नाइट्रेट बन गया। ये सेम मैग्नीशियम की करवा दी आपने, तो सारे क्या बना रहे हैं, नाइट्राइट बना रहे हैं। उनका क्वथनांक और जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर है बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकिरण संबंध। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या संबंध है, बेरिलियम दोनों ही जो एल्यूमिनियम है दोनों ही क्या सांद्र ऑक्सीकारक अम्लों से प्रति अक्रिय होते हैं। मतलब दोनों ये सांद्र ऑक्सीकारक होते हैं। अम्ल जो सांद्र ऑक्सीकारक अम्ल हैं उनसे क्रिया नहीं करते। ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, प्रति अक्रिय, क्योंकि इतनी सतह पर, इनकी सतह पर क्या होता है, ऑक्साइड की रक्षा परत का निर्माण होता है। मतलब कि इनकी जो सुरक्षा करने वाली परत होती है उनका इनकी सतह पर क्या होता है, निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट है, दोनों के क्लोराइड की संरचना सेतु युक्त एक बहुफलकीय होती है। जिनकी इनकी क्लोराइड वाली जो संरचना होती है ये बहुफलकीय होती है, इसके फलक होते हैं। दोनों के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अब इन बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे कि देख लो, जो आपका बेरिलियम है वो कार्बन के साथ करके क्या बना, जल से, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना, बेरिलियम ऑक्साइड बना रहा है, और ये मेथेन गैस हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कार्बन हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी कि एक जब ऑक्साइड बनाएगा तो दूसरा हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे आपने इसमें रिएक्शन में देख सकते हो, बेरिलियम है किसके, ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन है मेथेन गैस बना रहा है तो हाइड्रोक्साइड बना रहा है ये। नेक्स्ट एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड,
और कार्बन जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ है, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, अगर एक ऑक्साइड बना रहा है दूसरा हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो ये इनकी सिमिलरिटी होती है। फिर है विकिरण का कारण परमाणु आयनिक त्रिज्या के मान विद्युत ऋणता का लगभग मान समान होता है। मतलब कि अब इनकी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि विकिरण संबंध तो इनमें है, बाकी समानताएं तो जैसी है। नेक्स्ट क्या है, जो परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या होती है इनकी, वो भी क्या होती है, उनका मान जो होता है वो सेम होता है, और विद्युत ऋणता का मान भी लगभग सेम होता है। मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ जो पॉइंट है। अब लिथियम और मैग्नीशियम की है, इसमें 152 pm है, इसमें 160 pm है, तो काफ़ी सिमिलरिटी है। जबकि इसमें लिथियम प्लस और मैग्नीशियम में कितनी है, दोनों में, इसमें 76 है तो इसमें 72 है। ये भी दोनों सिमिलरिटी दर्शा रहे हैं क्योंकि 76-72 में काफ़ी कम अंतर है। बेरिलियम एल्यूमिनियम से 112, 143, और फिर इनमें हो गया बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम में 45 से 53। इनका जो अंतर है वो बहुत ना के बराबर अंतर है, यानी सिमिलरिटी दर्शा रहे हैं किसमें, आयनिक परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या में। नेक्स्ट विद्युत ऋणता का देखते हैं। विद्युत ऋणता में देखो Li की जो विद्युत ऋणता होती है वो 1.0 होती है, मतलब कि 1 होती है, इसकी 1.5 होती है, मतलब कि थोड़ा 0.5 का फर्क है इसमें, और इसका 0.9 हो गई। अब इसकी 1.5 है तो मैग्नीशियम की कितनी है, 1.2 आ रही है, इसकी 2 तो इसकी ये 1.5, इसकी 1.8, तो इसकी 2.5 हो रही है। मतलब कि इनमें सिमिलरिटी देखो, विकिरण संबंध वाला में सिमिलरिटी देखो, लिथियम की 1 है तो इसकी 1.2 है, इसकी 1.5 है, इसकी भी 1.5 है, इसकी 2 है तो इसकी 1.8 है। मतलब कि जो विद्युत ऋणताएं होती हैं वो सिमिलर हैं, समान है। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो अगली क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो है एस ब्लॉक तत्वों के द्रव्य अमोनिया के विलयन। जो एस ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका द्रव्य अमोनिया जो लिक्विड अमोनिया है उनमें सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट अपने हाइड्राइडों के प्रमुख कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, हाइड्राइड्स के, अगली क्लास में। उससे पहले ये है कि हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो रोज़ वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट होगा, लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्लासेस रेगुलर आएगी। और जितने ज़्यादा सपोर्ट होगा जूलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी की भी क्लासेस हर सेमेस्टर की लाने की कोशिश रहेगी हमारी। थैंक यू।